हेलो स्टूडेंट। तो बच्चों, आज से हम एक नई सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं जो कि फिजिक्स की रहेगी। इसमें उन क्वेश्चनों को हम डील करेंगे जिनके 2023 में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दैट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, तो ये जो वीडियो हैं आपको रेगुलर मिलेंगी। ठीक है, डे बाई डे मिलते रहेंगे। प्रयत्न ये रहेगा कि एक दिन में 2 वीडियो आपको दे दी जाए। तो सबसे पहले बिना ज़्यादा बातें किए सवालों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके पूछे जाने के एग्जाम में चांस है। एप्सिलॉन नॉट का बेमियर सूत्र तथा इसका मान क्या होता है। तो देखिए विद्यार्थी, हमने यहाँ एक क्वेश्चन लिया है, एप्सिलॉन नॉट का बेमियर सूत्र तथा इसका मान क्या होता है। तो देखिए एक चीज हम जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर होता है। इस चीज को हम जानते हैं क्योंकि ये एक नियतांक है। ठीक है, इस चीज को हम जानते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है। ठीक है जी, एप्सिलॉन नॉट का मान। तो एप्सिलॉन नॉट का मान निकालूंगा तो मैं इसको उधर भेज देता हूँ और इसको इधर ले आता हूँ। तो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 9 गुणा 10⁹ ठीक है बच्चों। अच्छा, सॉल्व करेंगे तो पाई की वैल्यू आप सभी जानते हो कितना होता है। पाई का जो मान होता है वो होता है 3.14 ये वैल्यू रख लेंगे। पाई का जो मान होता है 3.14 होता है और इस मान को रख लेते हैं 9 × 10⁹। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अगर हम इस मान को कैलकुलेट करें तो जो हमें प्राप्त होने वाला है वो हमें प्राप्त होगा 8.85 10⁻⁻12। ठीक है, और इसका यूनिट हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस यूनिट के बारे में पता करते हैं। ये पहले यूनिट कहाँ से है, ये यूनिट का अर्थ है यहाँ पर मात्रक। ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कूलम के नाम से पढ़ा था, कूलम का नियम, जो क्या था, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। तो ये क्या है, थोड़ा थोड़ा मैं इन्हीं क्वेश्चनों के अंदर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। जैसे ये कोई प्लस चार्ज है और दूसरा ये प्लस चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला चार्ज मान लो इसको 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 नाम दे देते हैं। तो ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, फोर्स 1। ठीक है, एक पर बल लग रहा है किसके, फोर्स 1 ड्यू टू 2। ठीक है, तो फोर्स 4 2 इन्हें 1 2 नाम कर लो। तो देखिए फोर्स 1 पर फोर्स लग रहा है किसके कारण, 2 के कारण, क्योंकि ये इसको भगाने की कोशिश करेगा, यहाँ से हटाने की कोशिश करेगा। तो फोर्स 1 पर फोर्स लग रहा है, देखो इसके कारण फोर्स 1 पर लग रहा है, तो फोर्स 1 ड्यू टू 2 हिंदी में बोल सकते हैं कि 1 पर 2 के कारण लगने वाला बल। ठीक है, और ऐसे इस पर बोलेंगे तो फोर्स 2 पर लग रहा है किसके कारण, 1 के कारण, तो फोर्स 2 ड्यू टू 1। ठीक है, अगर मान लीजिए इनके बीच का डिस्टेंस जो हमने r ले लिया, तो जो बल लगता था इन दोनों के बीच कितना लगता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। अगर ये दोनों जो आवेश हैं निर्वात में रखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें इसका यूनिट निकालते हैं सबसे पहले। तो देखिए इसको किस में नापा जाता है, न्यूटन में। ठीक है, किसमें, न्यूटन में। बल को न्यूटन में नापते हैं, आप सभी जानते हैं। और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश को किस में नापते हैं, कूलम में। और एक आवेश और है तो क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर। दूरी किस में नापी जाती है बच्चों, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दूरी मीटर में नापी है। इसका हमको मात्रक निकालना, तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर न्यूटन, ये उधर जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। और हमें इसका मात्रक निकालना है तो देखो सब इनको भी उल्टा करना पड़ेगा। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो जाएगा, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से तो आया था बच्चों इसका मात्रक। ठीक है बच्चों, अब यहीं पर इसके बेमियर सूत्र की बात की है, तो मैं बेमियर सूत्र को यहाँ पर आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। तो आपको कुछ जानकारी पहले दे देता हूँ, मैं कुछ आपको डायरेक्टली बोलूंगा, जैसे कि आपको पता है कि मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो यहाँ हमें सीखने को तो जो मिलने वाला है वो मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपको डायरेक्टली रिमेंबर भी रखनी, याद रखने की जरूरत है। जैसे आपको बल का जो बेमियर सूत्र है डायरेक्टली याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हमें कम से कम समय में जवाब मिल जाते हैं। ठीक है, तो mL T⁻²। ठीक है,
ये कहाँ से आते हैं, ये आपके लिए मैं 11th की प्लेलिस्ट बना दूंगा, यदि आपकी सीखने की इच्छा हो तो वहां से सीख लेना। ठीक है, तो बल का जो बेमेल सूत्र होता है वो mL/10⁻⁻² होता है, और यहाँ आवेश का जो बेमेल सूत्र होता है वो AT होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके बेमेल सूत्र की बात करते हैं। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का बेमेल सूत्र, एप्सिलॉन नॉट का बेमेल सूत्र, बेमेल सूत्र। ठीक है बच्चों, तो अगर इसका बेमेल सूत्र निकालेंगे तो देखिए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, आवेश का क्या होता है AT, स्क्वायर लगा होगा तो क्या हो जाएगा A²T², राइट। अब यहीं पर देखें जो न्यूटन का कितना होता है बल का, mL/10⁻², राइट। अच्छा, दूरी का क्या है मीटर, यानी कि मीटर का क्या होना जाएगा L²। इसको आप सॉल्व करोगे तो हमें जो मिलने वाला है देखिए, m ऊपर जाएगा तो माइनस इनवर्स में चली जाएगा। ठीक है, L और L, तो L क्यों हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स mL-3। ठीक, T माइनस का ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो T⁴ और A² तो एज इट इज है ही। तो ये हो गया आपका बेमेल सूत्र। अगर यहीं पर बात कर लिया एप्सिलॉन नॉट की बेमा, तो बेमा जो होती है वो घातें होती हैं, ये नहीं होता है बेमा, ये सूत्र होता है बेमेल सूत्र। तो घातों की बात करें तो कितना हो जाएगा, -1, -3 और 4 और 2, ये हो जाएंगी इसकी बेमा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।